नमस्ते। अभी हम विपस्सना का अभ्यास करेंगे। सीखो किस तरह से ये विपस्सना ध्यान काम करता है। विपस्सना का मतलब है वापस लौटना, खुद की ओर लौटना, स्वयं में लौटना, अपना जो मूल है, मूल सत्व है, जागृत है, वहां लौटना। अनापान सति योग अर्थात आते जाते श्वास, उससे जुड़ना। विपस्सना में प्राण और अपान मतलब आते जाते श्वास के साथ हम जुड़ रहे हैं। विपस्सना के 3 पड़ाव है। पहला पड़ाव स्थूल विपस्सना, जिसमें हम नाक के यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ से जो श्वास अंदर बाहर जाता है, वो कभी बाई नासिका से तो कभी दाहिनी नासिका से अंदर जाता है और वहीं से बाहर आता है। कभी कभार दोनों नासिकाओं से अंदर जाता है और बाहर आता है। तो पहले पड़ाव में श्वास के साथ हम आंखें बंद के जुड़ेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। पहला पड़ाव। उसके बाद दूसरा पड़ाव है। दूसरे पड़ाव में हम अपने शरीर को जानेंगे, उसमें निर्माण होने वाली जो भी चित्त की लहरिया संवेदना, उसको जानेंगे। ये मध्यम विपश्यना है। चित्त की जो लहरिया शरीर में उठती है, वो 152 प्रकार की सूक्ष्म सूक्ष्म है और उसको हम जानेंगे। कौन सी लहरिया शरीर में निर्माण होती है। और फिर तीसरा पड़ाव है, वो बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म पड़ाव में कभी कभार आने वाली जागृति को हम जानेंगे। कभी कभार ये जागृति आती है, उसको हम जानेंगे। तो ये विपश्यना का इस तरह से प्रवास चलता रहेगा। ये बहुत पुरानी विद्या है, बहुत पुरानी। वेद में भी एक ऋषि ने विपस्सना इस शब्द का और मंत्र का समावेश किया है। वो ऋषि कहता है कि मैं श्वास के साथ जुड़ के आत्मज्ञान को, सत्य को पाता हूँ। परंतु सिद्धार्थ बुद्ध ने इसको सही तौर पे अपनाया, जाना और सभी में दुनिया भर पहुंचा दिया, सबके कल्याण के लिए पहुंचाया। उसने सब तरह के प्रयोग किए, योग किया, प्राणायाम किए, हठ योग किया, तप किया, पर उसको वो नहीं मिला, सत्य न मिला। फिर दृढ़ संकल्प से वो बैठ गया, दृढ़ संकल्प से वो बैठ गया और उसने सोचा, ठाना कि जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं होता तब तक मैं ध्यान में बैठूंगा। और कुछ दिनों के बाद उसको सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ और वो जो रास्ता था वही विपश्यना का रास्ता था। इसने सारी दुनिया को एकदम शांत और जागृत बनाया। ये विपश्यना का रास्ता है। विपश्यना में कोई मूर्ति पर विश्वास न करना, कोई किताब पर विश्वास ना करना, कोई मंत्र का उपयोग ना करना, कोई तंत्र का उपयोग ना करना,
ये तो एकदम पवित्र ऐसी साधना है, एकदम सही प्रत्यक्ष अनुभव की साधना है, जिसमें अपने श्वास को जोड़ के हम अंतिम सत्य को जानते हैं। हर कोई चीज निर्माण होती है, फिर वो विस्तारित होती है और उसका अंत होता है। यही जीवन का, सारे ब्रह्मांड का सत्य है। ये शाश्वत सनातन पवित्र सत्य विपश्यना से ज्ञात होता है। इसके कारण कोई भी तनाव अंदर नहीं रहता। प्रत्यक्ष अनुभव, खुद का अनुभव, अपना अनुभव इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ भी नहीं। विपश्यना में श्वास संबंधित जो बोध होते हैं, उसमें जो भी चित्त के अंदर तरंगे हैं, मन से भी सूक्ष्म जो ऊर्जा है उसे चित्त कहते हैं। उसमें जो तरंगे निर्माण होती है उसका अनुभव प्राप्त करते हैं। जैसी तरंगे वैसे विचार। अगर वो तरंगे दुखित है, दुखित है, दुखित है, तो हमेशा दुख, क्रोध, वासनाएं, तनाव ऐसा लगेगा। अगर वो बहुत ही सुखद है, सुखद है, सुखद है, तो बहुत ही अच्छा, सुखकारक, मस्त मौज लगेगा। श्वास में जो गति का फर्क होता है, उसके साथ ये तरंगे हम लोग जान जाते हैं। जैसा श्वास चलेगा वैसी वैसी ये तरंगे चलेंगी, चाहे सुखकारक हो या दुखकारक। तो ये श्वास से संबंधित सूक्ष्म बोध हम इसमें विपश्यना में लेते हैं। उसके बाद हम शरीर संबंधित बोध लेते हैं। शरीर जो दिख रहा है वैसा नहीं बाहर से, वो तो एकदम सूक्ष्म 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 परमाणुओं के कणों से बना हुआ है। तो इसका बोध विपश्यना से होता है। जैसे तरंग आएगी, जैसे तरंग आएगी, जैसे तरंग आएगी, वैसा शरीर आएगा। श्वास द्वारा शरीर के ये तरंगों का बोध प्राप्त होता है। हर पल, हर समय ये जो तरंगे शरीर में निर्माण होती है, उनका बोध विपश्यना में श्वास द्वारा अपने को आते जाते श्वास द्वारा महसूस होता है। विकार है तो शरीर में दुखकारक तरंगे निर्माण होगी, दुखकारक, चुभेगी, तनाव तैयार करेगी, दर्द, बेचैनी तैयार करेगी, दुख तैयार करेगी। वो तरंगे उथल पुथल तैयार करेंगी, शरीर की तरंगे। हम उसे महसूस कर सकते हैं। और एक बहुत दिव्य ज्ञान विपश्यना में होता है, जब श्वास देखने वाली जो जानियो है वही से रहते। श्वास ना देह, न श्वास रहता है न देह रहता है, रहती है वो तो सिर्फ जानियो। और ये जानियो रहती है, जानियो रहती है, तो यही विपश्यना का परमोच्च क्षण है। सिर्फ जानियो रहती है। कंपन चित्त में निर्माण, कंपन हम देखते हैं, कभी सुखकारक कभी दुखकारक। जब हम उसको एक दूसरे चित्र की तरह देखते हैं, बाहर की चित्र की तरह, अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपनी कल्पनाएं,
ये हम एक दूर होके एक साक्षी की तरह, एक दर्शक की तरह जब देखते हैं तो हम दृष्टा बनते हैं, सम्यक बनते हैं, साक्षी बनते हैं। उसमें चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, उसे जब दूर से देखते हैं, श्वास के साथ निरीक्षक की तरह दूर से देखते हैं, एकदम दूर से, तो हम साक्षी बन जाते हैं, साक्षी बन जाते हैं, सम्यक दृष्टा बन जाते हैं। अपने अंतर मन के अंदर 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 बहुत खोल गहराई में गहराई में गहराई में जाते हैं श्वास के साथ। तब सभी अपनी स्मृतियाँ, सभी अपने संस्कार, सभी अपने संचित, अपने पंचेंद्रियों के कारण निर्माण तरंग हम देख लेते हैं, तृष्णाएं देख लेते हैं, इच्छाएं देख लेते हैं। ये प्रवास कैसे घटता है? श्वास के साथ धीरे 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 हम साक्षी बन जाते हैं, और जो भी तरंग है चित्त में निर्माण तरंग, उसका देखने के कारण विघटन होता है और वो धीरे 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 समाप्त हो जाता है, उससे छुटकारा मिलता है। तो चित्त एकदम स्थिर हो जाता है, एकदम स्थिर, एकदम स्थिर चित्त, जिसमें कोई कंपन नहीं, कोई कंपन नहीं। और स्थिर चित्त जब होता है तो श्वास एकदम ही निरुद्ध हो जाती है, चित्त निरुद्ध होता है, तकरीबन श्वास ध्यान में हो जाती है, रुक जाती है। अपने अंदर जो भी दुख है उसका एक कारण है, और वो कारण है विकार, और वो विकार है चित्त के तरंगों से संबंधित। और वो चित्त शुद्ध हो गया है, उसकी तरंगे शांत हो गई, तो दुख धीरे 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 निकल जाते हैं। तो चित्त को जानना, उसकी वृत्तियों को, उसके तरंगों को जानना, ये पहला पड़ाव। फिर दूसरे पड़ाव में आती है नित्य और अनित्य निर्मित तरंगे। नित्य जो तरंगे है वो तो बहुत सूक्ष्म है, और अनित्य तरंगों में पंचेंद्रियों से निर्मित तरंगे, अपने विकार, अपने चित्त के लहरिया, ये सब उसमें आता है। नित्य तरंगों में तो स्थित प्रज्ञता, एकदम साक्षित्व, वो तो तरंग एकदम शून्य तरंग है जो कि नित्य है। तो अपने को स्वीकार करो, खुद का स्वीकार करो, अपने चित्त का स्वीकार करो, और उस स्वीकार के बाद धीरे 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 क्या होएगा, वो तरंगे अच्छी हो या बुरी हो, अच्छी हो या बुरी हो, ये पहचानने को आएगी। और धीरे 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 से खुद को ही देखना शुरू करेंगे दूर से, अपनी इच्छाओं को देख रहे हैं, अपने अहंकार को देख रहे हैं, अपनी भावनाओं को देख रहे हैं, अपने विचारों को देख रहे हैं, अपनी कल्पनाओं को देख रहे हैं, सभी बादलों की तरह दूर से देख रहे हैं, साक्षी बन के। फिर विपस्सना से अपने हृदय में तो करुणा जागती है, दया जागती है, प्रेम जागता है, आनंद आनंद आनंद, सबके लिए प्रेम, सबके लिए दुआ, सबका स्वीकार, सबके लिए शांति की भावना, सभी प्राणी मात्राओं के लिए प्रेम करुणा जागती है। और इससे जन्म और मृत्यु से छुटकारा हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि जो श्वास से आने जाने वाला, उसके पार जाके तो जागृति है, बुद्धत्व है, प्रकाश है।
बहुत दीर्घ साधना है विपश्यना की, कम से कम 10 दिन इसे करना चाहिए। अभी एक लघु साधना, छोटी सी साधना हम यहाँ पे सीखेंगे विपश्यना की। बहुत पुरानी विद्या, बहुत प्राचीन विद्या जो कि लुप्त हुई थी। बहुत ही कम जगह पे धरती पे इस विपश्यना को कुछ ही लोगों ने, गिने चुने लोगों ने उसके मूल शुद्ध स्वरूप में वैसा रखा है, उसकी साधना कर। इसका प्रात्यक्षिक अभी हम करेंगे। इसे जान लो, जानने के बाद आप इसे कर सकते हैं। इस प्रात्यक्षिक में पहला तो पड़ा हुए बैठ जाओ, बैठ जाओ, सहज बैठ जाओ, एकदम सहज, कोई अड़चन ना रहे शरीर में, एकदम शरीर को ढीला ढाला, एकदम सहज हो। मेरे साथ साधना कर सकते हैं विपश्यना की। धीरे धीरे से आंखें बंद करो, एकदम तनाव रहित और सहजता से आंखें बंद करो। अब श्वास को देखो, अपने नाक के यहाँ से, नाक के क्षेत्र से, दोनों नासिकाओं से यहाँ से श्वास अंदर जाता है और बाहर आता है, अंदर बाहर जाता है। कुछ पल अंदर रुकता है, कुछ पल बाहर रुकता है। कभी दाई नासिका से अंदर जाता है और बाहर आता है, तो कभी बाई नासिका से अंदर जाता है और बाहर आता है, और कभी कभार ही दोनों नासिकाओं से श्वास चलता है। तो श्वास को देखे, श्वास को देखे, एकदम दक्ष होकर, अखंड होकर, सावधान, अखंड सावधान होकर श्वास को देखे। श्वास को देख रहे हैं, श्वास को देख रहे हैं। जिनको कठिन जा रहा है वो श्वास को गिन सकते हैं। अंदर जाता है तो एक, बाहर आता है तो वही श्वास एक। 10 तक गिन सकते हैं और फिर गिनती छोड़ के सिर्फ श्वास को देख सकते हैं। शुरुआत में सिर्फ श्वास को गिनती से देखें, एक, अंदर एक, बाहर एक, अंदर 2, बाहर 2, अंदर 3, बाहर 3, अंदर 4, बाहर 4, अंदर जाता हुआ 5, बाहर आता हुआ 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10। अब गिनती छोड़ के सिर्फ श्वास को देखना है, एकदम पहरेदार की तरह, जो नासिकाओं के द्वार से अंदर जाता है और बाहर आता है। एकदम पहरेदार की तरह, द्वारपाल की तरह, एकदम जागृत होके, सजग होके उसे देखो। श्वास को कोई नियंत्रित नहीं करना,
अपने आप जैसा भी है उसी नैसर्गिक अवस्था में उसको अंदर ले जाना है और बाहर आ रहा है। अपने आप श्वास चलेगा अंदर बाहर, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, सिर्फ ध्यान रख रहे हैं श्वास का, एकदम लक्ष्य पूर्वक, दक्ष पूर्वक, अखंड सावधानता से श्वास को देख रहे हैं, श्वास को देख रहे हैं। कभी वो सहज है, कभी गतिमान, कभी गहरा, कभी उथला, कैसा भी हो उसे चलने दो, उसे बस लक्ष्य पूर्वक सावधान से देखो, महसूस करो, महसूस करो। अंदर बाहर जाते श्वास को महसूस कर रहे हैं। श्वास को महसूस कर रहे हैं। श्वास को सूक्ष्मता से महसूस कर रहे हैं। श्वास को महसूस कर रहे हैं। श्वास की गति को, लय को महसूस कर रहे हैं। कड़ी जागृति से लक्ष्य पूर्वक श्वास के साथ है, श्वास को महसूस कर रहे हैं। श्वास के साथ साथ अभी शरीर को महसूस करें, आंखें बंद रखते हुए। अपनी छाती को, कमर को, दोनों पैरों को, घुटनों को महसूस करें। वापस उल्टा कर दोनों पैर, घुटने, कमर, पेट, छाती को महसूस करें। दोनों हाथों के तलवों को महसूस कर रहे हैं, कंधों को महसूस कर रहे हैं, हाथों को पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं, पीठ को महसूस कर रहे हैं, चेहरे को महसूस कर रहे हैं। फिर से एक बार शरीर का दर्शन आंखें बंद करते हुए लेना है। एक जानियो घूमेगी, वो शरीर का दर्शन करेगी, उस जानियो को महसूस करना है। शरीर का दर्शन लेने वाली जानियों को महसूस करना है। बड़ी गति से वो सारे शरीर में घूमती है, उसे महसूस करना है, उसे महसूस करना है, उसे महसूस करना है। सारे शरीर में घूमती
जिस जिस अवयव का दर्शन करेंगे वहाँ वहाँ घूमती जानियों को महसूस करें। जहाँ जहाँ अवधान जाएगा उस शरीर के अवयव में एक जानियों घूम रही है जो महसूस कर रही है कि ये शरीर का अंग है, उससे उस जानियों को महसूस कर रहे हैं। फिर से श्वास को देख रहे हैं, अंदर और बाहर जाते हुए श्वास के साथ। श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, इसके साथ है। एकदम दक्षता से, लक्ष्य पूर्वक, अवधान पूर्वक, अखंड चेतना सहित श्वास के साथ है। बीच बीच में विचार आएंगे, कल्पनाएं आएंगे, उसे एक बादल की तरह देख रहे। जैसे जैसे श्वास की गति बदलेगी वैसे वैसे कंपन बदलेंगे चित्त के, और उस कंपनों जैसे विचार, उस कल्पनाओं की भावनाएं, उस कल्पनाओं के तरंग विभिन्न विकार निर्माण करते हैं। जैसा तरंग वैसा भाव, वैसा विकार, वैसा विचार, वैसी कल्पना। उन्हें देख रहे हैं, भावनाओं को, विचारों को, कल्पनाओं को, विकारों को, तरंगों, और वापस श्वास को जुड़ रहे, आते जाते श्वास को जुड़ रहे, श्वास को जुड़ रहे, धीरे 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 श्वास को जुड़ रहे, धीरे 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 से आंखें खोल दे, धीरे धीरे से आंखें खोल दे। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये विपश्यना की साधना है। इसे और गहराई से, और गहराई से, और सघनता से दीर्घ काल करना है, दीर्घ काल करना। श्वास के साथ रहने का अभ्यास, दीर्घ काल करना, एकदम दीर्घ काल, जिससे मुक्ति होती है। और वो जो बोध है वही तो बुद्धत्व है, वही तो जागृति है। सबका कल्याण होगा, सबका शुभ होगा, सब निर्वाण को पाएंगे। विपश्यना की साधना तो एक अमृत है, एक अमृत है।